बधाई हो। थैंक यू। बैठिए। हमें तो यकीन ही नहीं था कि हमें फिर से टिकट मिलेगी। इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं था पार्टी के पास। इसलिए बरसों के बाद दोबारा आपको इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट दिया गया। मैडम, आपके सिवा किसी और उम्मीदवार में वो दम नहीं कि अपोजिशन पार्टी के मिस्टर नागवानी को हरा सके। बस अब तो ये इलेक्शन जीतकर आपको फिर से चीफ मिनिस्टर की कुर्सी हासिल करनी है। इसमें हमारी और पार्टी की भलाई है। ये सब आप लोगों की मेहनत और कोशिशों का नतीजा है मिस्टर शिंदे। जब पार्टी ने हम पे विश्वास रखा है तो हम पूरी तरह से उसे कायम रखने की कोशिश करेंगे। अच्छा मैडम, अब हम चलते हैं, बाकी की तैयारियां भी करनी है। नमस्ते। 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 कांग्रेचुलेशंस दुर्गा जी। थैंक यू मधु। लगता है तुम हमारे लिए बहुत लकी हो। देखो ना, तुम्हारे कदम पड़ते ही आज हमें शुभ समाचार सुनने को मिले हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, जरा कांटा चुभ गया। फूलों में कांटे तो होते ही है ना दुर्गा जी। तुम सच कहती हो मधु। सपनों को साकार करने के लिए कांटों पर चलना ही पड़ता है। तेरे सपने तो मैं पूरे करूंगी दुर्गा बाई। सुनो मधु, हमारी पहली चाल तो कामयाब हो गई। अब दूसरी चाल को भी अच्छी तरह से समझ लो। मैंने बैंक मैनेजर नायक को सब कुछ समझा दिया है। तुम्हारा काम है उसे सिर्फ रवि से मिलाना। ओके? ओके। क्या फिर से टिकट मिला है? मेरी बात मानो माँ, तो इस बार इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दो, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है। बेटे, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन सुधारने के लिए ही तो ये इलेक्शन जीतना बहुत जरूरी है। तुम ब्याज से पैसे उठाओ या बैंक से लोन ले लो, कुछ भी करो, वरना ऐसा मौका दोबारा अब हाथ नहीं लगेगा। हमें लगता है वो लड़की मधु है ना, हमारे लिए बहुत लकी है। कम इन। सर, अपने बैंक के मैनेजर आए हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आइए मिस्टर नाइक, बैठिए। थैंक यू। कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? रवि साहब, आपने वो जो हमारे बैंक से 50 लाख रुपए का लोन मांगा था ना, वो हमारे हेड ऑफिस ने सैंक्शन कर दिया है। ये रहे उसके पेपर्स। वेरी गुड। रवि बेटे, हमने कहा था ना कि मधु हमारे लिए बहुत लकी है। थैंक यू मिस्टर नायक, आपने तो हमारी परेशानियों का बोझ उतार दिया। माय प्लेजर। बोझ तो अभी उतरा है दुर्गा बाई, बाद में देखना ऐसी वाट लगा दूंगी कि तू सीधे अस्पताल की खाट पकड़ लेगी। और उस अस्पताल में गरीबों के लिए मुफ्त इलाज होगा। हम वहां एक ऐसा वार्ड बनाएंगे जिसमें कम से कम 100 खाटें होंगी। हमारी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, गरीबी मिटाना, और हम गरीबी मिटाकर ही रहेंगे। दुर्गा बाई, थोड़ी देर तक तालियों का शोर सुन ले, बाद में यही लोग तेरा ऐसा स्वागत करेंगे कि तू इलेक्शन लड़ना ही भूल जाएगी। आप लोगों के साथ नहीं, हमें दोबारा इस इलाके से इलेक्शन लड़ने का हौसला दिया है। हाँ, तो हम उस अस्पताल के बारे में कह रहे थे जिसमें कोई खाते नहीं होंगी, नकली दवाइयां होंगी, नकली इंजेक्शंस होंगे और जाहिल डॉक्टर्स होंगे जो तुम सबको सीधे शमशान घाट पहुंचा देंगे। हेलो हेलो हेलो, इस इलाके में एक भी शमशान घाट और कब्रिस्तान नहीं है, इसीलिए हम यहाँ एक ऐसा आधुनिक शमशान घाट और कब्रिस्तान बनाने वाले हैं जिसमें उसी अस्पताल से लाए और बेमौत मरे हुए गरीबों को मुफ्त में जलाया और दफनाया जाएगा। अरे क्या बकवास कर रही है? क्योंकि हमने सोच लिया है कि गरीबी मिटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है, गरीबों को मिटाना। लगता है इसका दिमाग खराब हो गया और उन्हें खत्म कर देना। अरे देखते क्यों, मारो इसको। ये तुम लोगों को क्या हो गया है? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम गरीब
और ये पब्लिक आपके पीछे? वो सब बाद में बताऊंगी, यहाँ से जल्दी चलो। बुढ़ी पॉलिटिक्स छोड़, कैमरा डांस शुरू कर दे। थैंक यू श्याम सुंदर। श्याम सुंदर, अंदर नहीं चलोगे? नहीं दुर्गा जी, इस घर में दोबारा आने को मन नहीं करता। गजब हो गया दुर्गा जी। फिर क्या हुआ? अंदर चलकर तो देखिए। हाँ। दुर्गा देवी, अफसोस तो इस बात का है कि जिस इलाके को आपका घर समझा जाता है वहीं यह हादसा हुआ है। जहां के लोग आज तक आप पर फूलों की बरसात करते आए थे, उन्हीं लोगों ने आज अंडे और टमाटर बरसाकर अपनी पार्टी को बहुत परेशान किया है। और ये बात हाई कमांड तक पहुंच चुकी है। पॉलिटिक्स में तो ऐसा होता ही रहता है, मगर जिंदगी में पहली बार हमारे साथ ऐसा हुआ है। हम खूब जानते हैं, आज जिन लोगों ने हम पर टमाटर और अंडे बरसाए हैं, वही लोग कल फूल भी बरसाएंगे। मगर इस इलेक्शन में तो आपको ऐसा मौका मिलना इम्पॉसिबल बात है दुर्गा देवी। क्यों? इसलिए कि इस हंगामे की वजह से आपकी टिकट वापस ले ली गई है। इस बात का हम सबको बहुत दुख है, लेकिन हाई कमांड के हुक्म को कौन टाल सकता है दुर्गा देवी। अच्छा, नमस्कार। नमस्ते। अब क्या होगा दुर्गा जी? हम लोगों ने इस इलेक्शन के भरोसे तो करोड़ों का कर्जा ले लिया है। पोस्टर्स छप चुके हैं, बैनर्स लग चुके हैं। हमने तो कैनवसिंग के लिए 10 नई एम्बेसडर्स और 10 नई जीपें भी खरीद ली हैं। यहाँ तक के बैंक से लोन भी उठा लिया है। मधु, प्लीज कीप क्वाइट। चली जाओ यहाँ से, प्लीज गो। हमें अकेला छोड़ दो। तू अब अकेली ही रहेगी दुर्गा बाई। मैंने भी तेरे दुर्गा निवास को जमीन दोज नहीं किया, तो मेरा भी नाम मधु नहीं। मधु, इन पत्तों के बनाए हुए इस घर की तरह अब दुर्गा निवास की बुनियाद का पत्थर भी हमारे हाथ में है, जिसे हम जब चाहें इस तरह जमीन दोज कर सकते हैं। क्या सारे के सारे टेंडर वापस आ गए? हाँ, और सबके फोन भी आने शुरू हो गए हैं। लोग अपना एडवांस वापस मांग रहे हैं। हेलो, वर्मा कंस्ट्रक्शंस। मैं छगन भाई बोल रहा हूँ। दुर्गा जी हैं? छगन भाई, एक मिनट। छगन भाई का फोन है, पैसे के बारे में पूछ रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ, उनसे कह दो कि हम नहीं हैं। हेलो छगन भाई, वो तो है नहीं, वो जरूर मीटिंग में गई हैं। अरे मीटिंग छोड़ो, हमें उल्लू मत बनाओ, हम लोगों को सब मालूम है। लगता है आपके टिकट छिन जाने का पता सबको चल चुका है। हेलो दुर्गा जी हैं? जी वो नहीं है जी, एक मिनट। हेलो दुर्गा देवी? हाँ जी, वो 12 बजे आएंगी, बाहर गई हैं। जी नहीं, एक मिनट। हेलो जी, वो नहीं है। भाई, अभी तो सिर्फ टेलीफोन की घंटियों से ही तेरी घंटी बज गई है। आगे देखना, तेरी ऐसी हालत करूंगी कि तू ना घर की रहेगी ना घाट की।